भारत के दक्षिणी सिरे पर तमिलनाडु के पवित्र द्वीप नगर रामेश्वरम में स्थित है भव्य और दिव्य रामनाथ स्वामी मंदिर, एक ऐसा तीर्थ जहां श्रद्धा, भक्ति और इतिहास एक साथ जीवंत हो उठते हैं। यह मंदिर केवल स्थापत्य का चमत्कार नहीं, बल्कि सनातन परंपरा, रामायण और भगवानों की महिमा से जुड़ी अनंत कथाओं का केंद्र है। आइए इस कथा को ऐसे सुनते हैं जैसे कोई पुराना कथावाचक धीर गंभीर स्वर में इसका रसपान करवा रहा हो। लंका का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। असुरराज रावण, जो महान विद्वान और शिव भक्त था, रणभूमि में पराजित पड़ा था। भगवान श्रीराम के मुख पर विजय का गर्व नहीं, बल्कि एक गहन गंभीरता थी। वे जानते थे, रावण केवल राक्षस नहीं था, वह एक ब्राह्मण, वेदों का ज्ञाता और महाशिव भक्त भी था। युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब समुद्र के किनारे शांति छाई, तब राम के अंतर्मन में एक प्रश्न उठा, क्या मैंने धर्म का पालन किया या अनजाने में कोई दोष भी लिया? ऋषि मुनियों ने राम को बताया, हे रघुनंदन, रावण ब्राह्मण कुल में जन्मा था। उसका वध ब्रह्महत्या दोष का कारण बन सकता है। इस दोष से मुक्ति के लिए आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। राम ने निश्चय किया कि वे स्वयं महादेव की पूजा करेंगे। ये पूजा केवल प्रायश्चित नहीं, बल्कि शिव के प्रति आदर और समर्पण का प्रतीक होगी। समुद्र तट पर पवित्र स्थान चुना गया। वहां भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित कर विधिपूर्वक पूजा करनी थी। राम ने हनुमान को आदेश दिया, हे पवन सुत, आप कैलाश जाएं और स्वयं महादेव से पूजनीय शिवलिंग लेकर आएं। हनुमान तुरंत आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गए। उनकी गति वज्र के समान तीव्र थी। हनुमान कैलाश की ओर बढ़े, परंतु वहां पहुंचकर उन्हें अनेक दिव्य परीक्षाओं और विलंब का सामना करना पड़ा। देवताओं की लीला ऐसी थी कि समय बीतता चला गया। इधर समुद्र तट पर शुभ मुहूर्त निकट था। ऋषियों ने कहा, यदि समय पर शिवलिंग स्थापित न हुआ तो पूजा अधूरी रह जाएगी। तभी सीता ने शांत स्वर में कहा, यदि शिवलिंग अभी उपलब्ध नहीं है तो मैं स्वयं रेत से शिवलिंग निर्मित कर देती हूँ। समुद्र तट की स्वच्छ नम रेत को अपने करकमलों से उठाकर सीता ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से शिवलिंग का आकार दिया। ये केवल मिट्टी का आकार नहीं था, ये शुद्ध प्रेम, आस्था और समर्पण का मूर्त रूप था। भगवान राम ने उसी रेत निर्मित शिवलिंग के समक्ष ध्यान लगाया। मंत्र गूंज उठे। समुद्र की लहरें मानो ताल दे रही थीं। राम ने महादेव से प्रार्थना की, हे देवाधिदेव, यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। ये पूजा मेरे अहंकार की नहीं, विनम्रता की अभिव्यक्ति है। वातावरण दिव्य हो उठा। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने इस आराधना को स्वीकार किया। बीच हनुमान कैलाश से शिवलिंग लेकर लौटे, परंतु वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, पूजा आरंभ हो चुकी थी। शिवलिंग पहले से स्थापित था। उनके मन में क्षणिक विषाद आया, मेरे प्रभु ने मेरे लाए शिवलिंग की प्रतीक्षा क्यों न की? राम ने स्नेहपूर्वक कहा, हे हनुमान, आपका लाया शिवलिंग भी पूजनीय है। इसे भी यहीं स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार मंदिर में दो दिव्य शिवलिंगों की परंपरा का वर्णन मिलता है। राम द्वारा पूजित शिवलिंग को कहा गया रामेश्वर, अर्थात राम के ईश्वर या राम द्वारा पूजित ईश्वर। ये नाम स्वयं इस कथा का सार है। भगवान भी जब पूजा करते हैं तब भक्ति का सर्वोच्च आदर्श स्थापित होता है। कालांतर में यही स्थान महान तीर्थ बन गया। श्रद्धालु यहाँ आकर मानते हैं कि पापों का क्षय होता है, मानसिक शांति मिलती है, शिव और राम दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह अद्वितीय संगम है वैष्णव और शैव परंपराओं का। मंदिर परिसर में स्थित 22 तीर्थ कुएं अत्यंत प्रसिद्ध है। प्रत्येक कुएं का जल स्वाद, तापमान और गुणों में भिन्न माना जाता है। किंवदंती है कि ये जलधाराएं विभिन्न तीर्थों का प्रतिनिधित्व करती है और इनमें स्नान आत्मशुद्धि का प्रतीक है। रामनाथ स्वामी मंदिर के विशाल गलियारे विश्व प्रसिद्ध हैं। लंबे स्तंभ, सममित शिल्प और दिव्यता का अनुभव कराते भव्य मार्ग। ये केवल पत्थरों का संयोजन नहीं, बल्कि शताब्दियों की कला, भक्ति और श्रम का प्रतिफल है। आज भी लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, कोई प्रायश्चित के लिए, कोई आशीर्वाद के लिए, कोई केवल उस दिव्य शांति को महसूस करने के लिए। समुद्र की लहरें अब भी उसी कथा को मानो दोहराती है। कल्पना कीजिए, संध्या का समय है, शंख ध्वनि गूंज रही है, दीपक की लौ झिलमिला रही है और उस शांत वातावरण में मानो राम की वही प्रार्थना अब भी सुनाई देती है, हे महादेव, मेरे जीवन का प्रत्येक कर्म धर्ममय हो। इस कथा का सबसे गहरा संदेश क्या है? विजय के बाद भी विनम्रता, शक्ति के साथ करुणा, पूजा में अहंकार नहीं, समर्पण। राम, जो स्वयं विष्णु के अवतार माने जाते हैं, वे भी शिव की आराधना करते हैं। ये सनातन धर्म की समन्वयकारी भावना को दर्शाता है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।